हेलो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस बायोलॉजी टॉप 10 क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षा है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर जो भी आंसर है उसको कमेंट करना है और आपको बताना है कि आपका 10 में से कितना स्कोर बनना है। क्वेश्चन है जिसमें लिखा है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी नाभिक, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी राइबोसोम। जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिक। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखिए लिखा है गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं जो आनुवांशिक जानकारी रखते हैं। तो नाभिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा टिप आप देखिए लिखा है मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। 4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, क्लोरोप्लास्ट या फिर राइबोसोम। तो आपने पढ़ा होगा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ये पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है या फिर क्लोरोफिल भी बोलते हैं उसको, उसमें होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर भोजन बनाता है। एक्स्ट्रा टिप्स भी देख लिए। लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। लिखा श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है। जब हम लोग श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया, तो हम लोग कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। 4 ऑप्शन है, CO2, N2, O2 और H2। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी O2 यानी कि ऑक्सीजन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिखा है ऊर्जा उत्पादन के लिए सभी जीव, पौधे और जंतु दोनों श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा टिप्स में लिखा है कंफ्यूज ना हो, पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं लेकिन श्वसन में O2 लेते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। यहाँ पर मानव हृदय की बात हो रही है, यहाँ मानव लिखा नहीं, तो आप ध्यान दीजिएगा मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा सही। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिखा है मानव हृदय 4 भागों में बटा होता है, बायां और दायां अलिंद, उसके बाद में बायां और दायां नीले यानी कि बायां अलिंद दायां अलिंद, ये 2 हो गए, बायां नीले और दायां नीले, तो टोटल 4 होते हैं। तुलनात्मक तथ्य लिखा है मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, मेढक जिसमें 3 होते हैं और मानव के हृदय में 4 होते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है रक्त का लाल रंग, आप जानते होंगे रक्त जो होता है उसका रंग लाल होता है, ये किसके कारण होता है। RBC, WBC, हीमोग्लोबिन या फिर प्लेटलेट। जो भी आंसर हो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है यानी कि इसमें आयरन मिला होता है। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर उसके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। एग्जाम स्मार्ट टिप्स में लिखा है हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो इसमें आपको लिखना है एनीमिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है। A पेट, B मुंह, C आंत या फिर D यकृत। तो स्टूडेंट जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है पाचन मुंह से ही शुरू होता है। लार यानी कि सलाइवा में मौजूद एंजाइम स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। एग्जाम टिप्स में लिखा है भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है मानव में नियंत्रण का केंद्र है यानी कि जो मानव शरीर होता है, हम लोगों का शरीर उसमें नियंत्रण कौन सा पार्ट करता है, हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फिर फेफड़े। तो देखिए हृदय का काम तो होता है ब्लड को पंप करना। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। हमारे शरीर का जो नियंत्रण होता है मानव शरीर का वो मस्तिष्क होता है। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। लिखा है मस्तिष्क यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम शरीर की सभी ऐच्छिक या और अनैच्छिक क्रियाओं, सोच और संतुलन को नियंत्रित करता है।
एग्जाम टिप्स में क्या है लिखा है, मस्तिष्क का वजन एक वयस्क मनुष्य में लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। ये भी ध्यान रखना, 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ये होता है कि इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग कोई गर्म चीज़ पे हाथ ले जाते हैं, मान लो कोई गर्म तवा है या मोमबत्ती है, उसमें हाथ अगर लग जाए तो ये हाथ अपने आप तुरंत हट जाता है। तो ऐसी क्रियाओं को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब ये नियंत्रित कौन करता है, मस्तिष्क, हृदय, स्पाइनल कॉर्ड या फिर यकृत। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क से ये नियंत्रित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा है अचानक होने वाली क्रिया जैसे गर्म तवे से हाथ हटाना मस्तिष्क पर जाने के बजाय मेरुरज्जु से ही प्रोसेस हो जाती है ताकि समय बच जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है एग्जाम टिप्स में प्रतिवर्ती चाप, ग्राही, उसके बाद में संवेदी तंत्रिका, उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड, फिर प्रेरक तंत्रिका और उसके बाद में पेशी। ये पूरा प्रोसेस होता है। स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में प्रथम स्तर है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी अपघटक, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक या फिर ऑप्शन नंबर डी मांसाहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें लिखा है हरे पौधे उत्पादक होते हैं क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला इन्हीं से शुरू होती है, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होती है फूड चेन वो पौधों से ही स्टार्ट होती है। तो और ये उत्पादक होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं प्रथम स्तर जो होता है वो उत्पादक होते हैं। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम टिप्स में क्या लिखा है, लिखा 10% का नियम। एक नियम होता है 10%। एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इसको बोलते हैं 10% का नियम। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है ओजोन परत किससे सुरक्षा करती है या किससे सुरक्षा देती है। IR किरणें, UV किरणें, एक्सरे या फिर रेडियो तरंगे। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी UV किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें। जो सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणें होती हैं UV किरणें, उनसे ओजोन परत हमें सुरक्षित रखती है यानी कि अर्थ में आने से रोकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिखा ओजोन परत O3 सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज किरणों को सोख लेती है, जिससे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से बचाव होता है। एग्जाम टेस्ट में लिखा है ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन और है 10 के अलावा 11th नंबर, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन बताना है। ऑप्शन आपके पास है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ऑक्सिन या फिर एड्रेनोलिन। अगर आपको आंसर इसका आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑक्सिन। ऑक्सिन एक प्रमुख पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। बाकी तीनों इंसुलिन मानो हार्मोन हैं, जैसे कि इंसुलिन, थायरॉक्सिन या फिर एड्रेनालाइन। एग्जाम टेस्ट में लिखा है ऑक्सिन पौधे के शीर्ष यानी कि टिप पर बनता है और उसे प्रकाश की ओर मुड़ने में मदद करता है। तो यहाँ पर हमने बायोलॉजी के 11 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप आई बटन पर क्लिक करके वो टॉप 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के देख सकते हैं। थैंक यू।